नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक फंड है पराग पारिक और इनका सबसे फेमस फंड है फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड ने कहां पे अपनी पोजीशन बढ़ाई है, क्या ऐड करा है और कहां अपनी पोजीशन घटाई है या एग्जिट किया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ ये सारा का सारा डेटा शेयर करने वाला हूं। क्योंकि अपलोड हुआ है यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स पे, तो आपके साथ डिस्कस करना मेरे लिए इजी है। तो बिना किसी देरी के आप सभी के साथ एक एक करके चीज़ें शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरीके की वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, सावधानी बढ़ाने के लिए होती हैं बस। इनसे ये बिल्कुल भी सेंस नहीं होता कि आपको लेना चाहिए या आपको बेच देना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने कंपनी ए का शेयर फ्रेश ऐड करा है अपनी पोर्टफोलियो में, इसका ये मतलब नहीं है आप भी जाके खरीद लो। लेकिन अगर आप उस स्टॉक को पहले से खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो आपका कॉन्फिडेंस एक नॉच ऊपर हो जाना चाहिए कि मैं शायद सही स्टॉक के बारे में सोच विचार कर रहा हूं खरीदने के लिए। लेकिन आप इनको देखकर खरीदोगे वो गलत है। क्यों? इनका व्यू लंबा होता है। ये आज खरीद रहे हैं, ये हो सकता है इस क्वार्टर और ऐड करें, आप लेके बैठ गए। तो ये सारी चीजें समझनी है। दूसरी बात, हो सकता है ये पहले से लेके बैठे हो, अभी उन्होंने ऐड किया हो, आप इस भाव पे ऐड करोगे, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको डिसीजन तो अपने हिसाब से ही लेना है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, और अब मान के चलो मैं कंपनी ए का शेयर लेने के बारे में सोच रहा था, पराग पारिक ने उससे फुल्ली एग्जिट ले लिया या बड़ा स्टेक छोड़ा है, तो मेरे को सावधानी बरतनी है। नहीं सोचूंगा मैं, अच्छा खासा फंड हाउस अगर स्टॉक से जा रहा है दूर या निकल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं तो उन्हें कुछ दिख रहा है ना, इसीलिए वो जा रहे हैं। तो मैं क्यों उसको ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ? यहां मेरे को सेफ्टी ध्यान रखनी है, इसीलिए ये सारा डेटा होता है। देखो, सुनो पढ़ो समझो तो सब काम का है, और अगर ना देखो तो सभी बेकार हो जाता है। कुछ लोगों को लत लगती है कि भैया केवल ये बताओ खरीदना क्या है, बस। वो आपको कभी पैसा बना के नहीं दे सकता शेयर बाजार में। खरीदना क्या है, उसके बाद स्टॉप लॉस क्या है, कैसे उस पोजीशन को मेंटेन करना है, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खरीदना क्या है तो क्यों खरीदना है, ये आपको क्यों का जवाब जरूर पता होना चाहिए। अब आता हूं मैं डायरेक्टली रिपोर्ट पे। क्या रिपोर्ट कह रही है? तो पराग पारिक की तरफ से जो रिपोर्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स पे, वो क्या कह रही है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हैज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन आईटीसी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक एंड 14 अदर स्टॉक्स इन अप्रैल महीने में इन्होंने करीब करीब 18 स्टॉक्स में पोजीशन बढ़ाई है। थोड़े बहुत तो नहीं होते 18 स्टॉक, और जो बड़े नाम है वो सारे ऐसे लगेंगे आपको जिन्हें बेच दो। जैसे आईटीसी बहुत तेजी से गिरा है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये सारे स्टॉक्स इस समय बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, लेकिन उन्होंने ऐड करा है। ये ऐड नहीं करा, स्टेक बढ़ाया है, पहले से था और बढ़ा दिया है, यानी कि इन्हें ये भाव अच्छा लग रहा है शायद। अब आगे पढ़ता हूँ। द मंथली पोर्टफोलियो शोड दैट The FlexiCap fund added 1.91 crore shares of ITC to its portfolio, taking the total count to 24 crore in April against 22 crore in March. देखो, ITC के पहले से ही इनके पास 22 करोड़ शेयर्स थे, ठीक है, लेकिन अप्रैल के बाद इनके पास 24 करोड़ शेयर हो गए हैं। करीब 2 करोड़ शेयर्स इन्होंने अप्रैल में ITC के खरीदे हैं। तो अब अगर आप ITC लेने जाओगे, आप हो सकता है गलत पड़ जाओ, क्योंकि इनपे तो पहले से 22 करोड़ थे भाई, अब तो 2 करोड़ ही खरीदे हैं। ये कुछ ऐसा है कि पहले से आपके पास 22 शेयर्स थे आईटीसी के, 2 और खरीद लिए। इतनी बड़ी पोर्टफोलियो होनी भी तो चाहिए हमारी, नहीं है ना? तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आगे मैं पढ़ूं दोस्तों। द फंड एडेड 34.62 लाख शेयर्स ऑफ टीसीएस एंड 47.60 लाख शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक इन इट्स पोर्टफोलियो। करीब 34.5 लाख शेयर टीसीएस के खरीदे हैं। बड़ा शेयर है भाई, 34.5 लाख, बड़ी वैल्यू हो गई। और एचडीएफसी बैंक की बात करी जाए तो करीब 47.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो बढ़िया खरीदारी करिए, दबा के खरीदा है। इन तीनों स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने स्टेक जो है वो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ईआईडी पैरी, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक, एमएनएम और जाइडस लाइफ साइंस, इन सब में भी स्टेक बढ़ाया है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, ज्यादातर ये वो शेयर हैं जो टूटे हुए हैं,
इनने रिकवरी नहीं दी, ये इन्हें पसंद आ रहे हैं। क्लियर कट दिख रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये लार्ज कैप गिरे हुओं पे भरोसा दिखा रहे हैं। इन 14 स्टॉक्स के अलावा इन्होंने जो ऐड करा है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, करीब सबसे ज़्यादा जो ऐड करें वो 3.73 करोड़ शेयर्स, किसके? IGL के, फॉलोड बाय 1.04 करोड़ शेयर्स ऑफ HCL टेक। HCL टेक के भी 1 करोड़ शेयर ऐड करे हैं, बड़ा शेयर है, सस्ता नहीं है, तो बड़ी खरीदारी हुई है HCL टेक में। लगभग 97 शेयर्स ऑफ स्कूटर वर एडेड टू द महाराष्ट्र स्कूटर में करीब 97 शेयर्स ऐड करे हैं। कहाँ पे घटाया है? 2 स्टॉक्स आ रहे हैं, कोल इंडिया और पावर ग्रिड, इसमें इन्होंने स्टेक कम किया है। कोल इंडिया के करीब 6.25 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, वहीं अभी भी इनके पास अराउंड 17.41 करोड़ शेयर्स हैं, और लगभग PGCIL के करीब 26.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, और 31 करोड़ शेयर समथिंग अभी भी हैं। तो फिर बेचा तो बहुत छोटा है जो इनके पास है उसमें से। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में से इन्होंने पूरा एग्जिट ले लिया है, पूरे 23 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, ये बड़ा एग्जिट है। वहीं 13 ऐसे स्टॉक है जिनमें से पोजीशन बदली भी नहीं है, जैसे एक्सिस बैंक, एयरटेल, CDSL, CI ऑटोमोटिव इंडिया, इक्रा, IEX, मारुति सुजुकी, नेस्को, स्वराज इंजन, GE शिपिंग, जायडस वेलनेस, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।